Hello everyone, how are you? We will talk about the protest going on at Jantar Mantar in New Delhi and any other place like as Bihar, Patna, Mumbai, Maharashtra, Rajasthan, Jaipur. Also, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, खासकर जो यूथ, जो नई जनरेशन, जो दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में और जो अब से लगभग एक महीने से जो चल रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है? अब जो मेन इशू है वो है नीट एग्ज़ाम का। नीट पेपर लीक, अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का मतलब वो पहले ही है ना, एग्ज़ाम होने से पहले ही वो लीक हो चुका। और उसमें उन उन यंगस्टर जो प्रोटेस्ट करे है, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है जो पेपर से पहले जो लीक हुआ पेपर, उसमें जो यंगस्टर जो जो जाएंगे, जो स्टूडेंट जाएंगे, गलत तरीके से जाएंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक हो गए। तो क्योंकि जो ये नई जनरेशन है, जो 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 दिन भर 2 से 3 GB का मोबाइल में इंटरनेट यूज करके ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जब से आप आए, खासकर मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा, और जो सरकार, तो गवर्नमेंट से सवाल तो गवर्नमेंट से ही बनता है ना। तो 2013 से एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर ही हुआ था। वो हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस भ्रष्टाचार में जो उसे लीड कर रहे थे वो अन्ना हजारे थे। तो उनका उस टाइम जो, और जो दूसरी गवर्नमेंट थी, वो उसके कहीं ना कहीं खिलाफ था कि इस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है। और वो देखो, मेन मकसद स्टूडेंट का है ना, गवर्नमेंट चेंज का नहीं है। मेन इशू है सिस्टम का। सरकार तो आएगी जाएगी, फ़र्क उससे नहीं पड़ता है, सब फ़र्क पड़ता है सिस्टम में। आप कब कब उन स्टूडेंट्स, उन यूथ, उनको जवाबदेही कौन देगा? किससे उनसे डिमांड? सरकार से ही तो करेंगे ना, क्योंकि वो लोग परेशान हैं। वो कई सालों से देख रहे हैं कि आप उनसे वादे किए जा रहे हैं, और जो उनके मेन इशू है, खासकर महंगाई, जो वो देख रहे हैं, वो क्योंकि वो RTI के थ्रू, RTI एक्ट 2005 के थ्रू वो देख रहे हैं कि हम तब कहाँ थे और आज कहाँ हैं। क्योंकि कुछ जो सरकार में आने वाले थे, उन्होंने लोगों ने विश्वास दिलाया था कि हम अच्छा करेंगे, और अब इतना टाइम हो चुका, अब वो देख रहे हैं कि थ्रू RTI के थ्रू वो देख रहे हैं कि अभी खास करके अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है। अब महंगाई है, महंगाई पे बात की थी, महंगाई पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एजुकेशन पे बात की थी, एजुकेशन भी बिल्कुल ठप है। एजुकेशन ठप है, जब भी तो वहाँ पे इतना लंबा प्रोटेस्ट हो रहा है जो 1 महीने से चल रहा है, और लोग बाग रोज़गार से परेशान हैं, किसान परेशान हैं। आप स्टूडेंट्स की बात करते हो, स्टूडेंट्स के आपने कम से कम मन की बात करते हो। आप पता नहीं कितना, शायद 100 एपिसोड था। आप वो कौन से स्टूडेंट है, मुझे यूँ नहीं समझ में आ रहा है। वो जिनसे आपकी बात होती है, कौन स्टूडेंट है भाई, क्यों नहीं समझते? और क्योंकि एक स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या फेस करता है, अपना करियर भी, अपने परिवार भी, और ख़ास करके उसे सबसे ज़्यादा चिंता रहती है अपने देश की। क्योंकि ये यंग है, ये एजुकेटेड, ये वेल एजुकेटेड पर्सन है जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इतने दिन से उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी है, जो भूख से उन्होंने स्ट्राइक की है, वो पागल नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को उसमें आगे आना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो RTI के थ्रू आंकड़े हैं ना, वो हर सवाल सरकार से पूछते थे, और वो उन्हें वहाँ पे आंसर मिल रहा है कि ये इतने बैकलॉग खाली पड़े हैं, कोई कहाँ ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट में आप देख लिए, वहाँ पे कोई सुधार नहीं है, वहाँ पे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। अभी जो मेन इशू है वो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका रिज़ाइन का है।
उन पे उनको उनका मेन इशू है कि रिज़ाइन होगा। जब आपसे नहीं संभल रहा है तो आप रिज़ाइन दीजिए ना। आप कब तक कि इन स्टूडेंट को परेशान करोगे? नहीं चल रहा है तो आप रहने दीजिए। मेन मकसद गवर्नमेंट चेंज का नहीं है, मेन मकसद है सिस्टम का। जब तक सिस्टम नहीं नहीं सुधरेगा तो सरकार तो आती जाती रहेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने देखना है कि अभी जो आंदोलन हुआ था वो किसानों को हुआ था, उन पे भी इतना कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखना सर, ये प्रोटेस्ट अब ये बात है ना यंगस्टर यूथ का है, ये नहीं हटेगा। आप नियर अबाउट देखते हो अभी जो अदर कंट्री हमारे नियर अबाउट है, लाइक एज पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में, वहाँ जेन जी खास करके यूथ ने जो ये सब किया है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे भी हो। उनकी जो डिमांड है, स्टूडेंट की जो डिमांड है, उनको आप ज़रूर फुलफ़िल कराए जो लीगल है। ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे ही खतरा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जो हमारे राइट्स है, जो स्टूडेंट्स के राइट्स है, वो उनकी तो डिमांड कर रहे हैं, कुछ अदर तो नहीं मांग रहे हैं ना। तो आप उनको फुलफ़िल करिए, आप उनके साथ सहमति बनाइए। ये देश के लिए खतरा होएगा, नहीं तो ये जितना लंबा खींचेगा ना, ये इतना लंबा दिक्कत होती जाएगी और भी। तो वायलेंट प्रोटेस्ट होगा, जो कि अभी जो हमारे स्टूडेंट है, अभी वो जो 20 तारीख को उन्होंने जंतर मंतर पर खास करके संसद पर जाने का जो उन्होंने आह्वान किया था, अब उन्हें पूरा दिन वहाँ पे पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी। उन पे लाठी डंडे चलाए, खास करके यूथ में लड़कियों पे पुलिस इतना बर्बर व्यवहार कर रही है, बिल्कुल देख नहीं है। एक यंग मतलब लड़कियों पे, और क्या नाम, पुलिस वाले भी मेल, इतना प्रेशर, इतना दबाव बन रहा है, ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, इस पे चर्चा करने का मेरा मन था, लेकिन वही कि स्टूडेंट है, अपने हक की आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपको हक की आवाज़ तो ज़रूर उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं बोलोगे ना तो आपकी औलाद भी गूंगा पैदा होगी। अभी हमारे पीएम जी, अब ये कम से कम लगभग 2 दिन पहले उन्हें एक वीडियो उन्होंने स्टूडेंट के में शेयर की। मुझे नहीं पता उन्होंने ज़्यादा कुछ क्या कहा, मतलब वो अगले दिन वो वीडियो आई तो वो ये नहीं कि उनकी जो डिमांड है उस पर बात करें, उन्होंने और उसके मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड की बात करी कि 302 मिलियन उन्होंने बात करी, 302 मिलियन व्यू। तो यार आप लोगों को रिकॉर्ड की देख रहे हैं, स्टूडेंट वहाँ पे मर रहे हैं, छित रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। तो मैं खास करके गवर्नमेंट से और हमारे जो सभी स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट है, उन सबसे यही मेरी मांग है, आप खास करके गवर्नमेंट से स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए, जो लीगल तरीके से, कानून को हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेव रहेगा उसमें, क्योंकि उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स है, वो वही तो राइट्स मांग रहे हैं, सिस्टम को सुधारने की तो बात कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं ना। अब उसमें नीट पेपर लीक में 20 से 25, लगभग मेरा आंकड़ा ऐसा ही होगा, तो 20 से 25 या 22 से 25 स्टूडेंट जो पेपर लीक हुआ और वो रद्द हो गया था, तो उसमें स्टूडेंट ने सुसाइड किया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स जो 1 महीने से दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, वो अपनी डिमांड मांग रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि चलो हमारे बच्चे के साथ तो हो गया और दूसरे बच्चे के साथ ना हो, उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाए, यही। और एजुकेशन मिनिस्टर, आपको तो रिजाइन तो खैर बनता है, ये तो आपको देना पड़ेगा, और क्योंकि स्टूडेंट एंड पीपल आर वेरी क्रिटिकल कंडीशन एंड वायलेंट, इससे अच्छा है वो और ज़्यादा उग्र या हिंसक हो। मैं नहीं चाहता कि हमारा देश है, क्योंकि बाबा साहब भी कह गए वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली।
तो एक जिम्मेदार नागरिक के होते हुए मैं सरकार से और ख़ास करके स्टूडेंट के जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे यही मांग करूँगा, आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखें और सरकार को भी इसमें आगे आगे उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना चाहिए। प्लीज़ दोनों ओर से मेरी सहमति बनाए, जिससे सही रहेगा और लोगों को हमारे संविधान पर पूरा भरोसा होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करिए, इससे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे ये आज आ रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीज़ लिखा हुआ है आर्टिकल 19 हमें 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 फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हमें बोलने का अधिकार देता है, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है लीगल तरीके से। लेकिन अब मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ, लगभग 2-3 दिन से, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, जितना प्रोटेस्ट ज़्यादा लंबा बढ़ेगा उतना ये घातक होगा। अब पुलिस में और स्टूडेंट्स में कुछ झड़प हो रही है, इससे ये साइन देश के लिए सही नहीं है। आपको इस पर आगे आना पड़ेगा पीएम साहब, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग खराब होए तो संविधान अंततः खराब होगा। अगर संविधान कितना भी खराब हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हो तो संविधान अंततः सही साबित होगा। तो मेरी सबसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस प्रोटेस्ट, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें दोनों तरफ से बात की जाए और जो लीगल डिमांड है वो स्टूडेंट्स की, उनको ज़रूर फुलफ़िल करा जाए। धन्यवाद।